सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक और नया टॉपिक, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखो टॉपिक कॉमन है सारे चैप्टर्स में, चेंज इन बीएसआर में भी है, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी है। तो मेन टॉपिक है, एक बार ढंग से पढ़ लेंगे, हालांकि मैं टॉपिक पढ़ चुके हैं, एक बार अच्छे से फिर समझ लेंगे। तुमको मैंने पहले बताई थी एसेट्स का घटना और लायबिलिटीज का बढ़ना रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में पोस्ट होगा, और एसेट्स का बढ़ना और लायबिलिटीज का कम होना रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ठीक है? ध्यान से समझना इस चीज को। एक सेकंड, आओ जरा फिर आगे चलते हैं। अब इस चीज को ध्यान से देखना भाइयों। देखो मैं तुमको एक बात बोलता हूँ, एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। क्या होता है? बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। और घटेगा तो? अगर एसेट्स घटेगी तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अभी मुझे फोन उठा के दे वाला। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और अगर एसेट्स बढ़ेगी तो एंट्री क्या होगी? इससे क्या फ्लेक्स? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, फिर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ये लॉस है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ये, और यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। यहाँ पर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स आ जाएंगी, यहाँ पर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज आ जाएंगी, यहाँ पर अनरिकॉर्डेड एसेट्स और यहाँ पर लॉस। कुल मिलाकर अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान समझना, एसेट्स का बढ़ना प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? क्रेडिट, यहां पर आ जाएगा। एसेट्स का घटना लॉस है, लॉस का नेचर क्या होता है? डेबिट, तो यहां पर आ जाएगा डेबिट साइड में। लायबिलिटीज का बढ़ना क्या है? लॉस, और लॉस क्या होता है? डेबिट, यहां पर आ जाएगा। लायबिलिटीज का घटना क्या है? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। बात खत्म। फिर यहां पर ध्यान रखना, वही चीज दोबारा होगी, अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है किससे? डेबिट साइड से, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और अगर वाइस वर्सा है, डेबिट साइड बढ़ी किससे? क्रेडिट साइड से, तो क्या आ जाएगा? लॉस। और ये प्रॉफिट और लॉस किस रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, बिटवीन सारे पार्टनर्स, बिटवीन ऑल पार्टनर्स। ध्यान रखना बिल्कुल सेम है जैसे हमने एडमिशन में पढ़ा था, बिल्कुल सेम है जैसे हमने कहां पढ़ा था? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। आगे चलते हैं। ये यहां पर हेडिंग गलत डली हुई है, ठीक है ना? इसको हेडिंग को इग्नोर करना। आओ जरा इसको देखो। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को बांटने की एंट्री क्या होगी? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, चैप्टर 2 से पढ़ते हुए आ रहे हैं इन चीजों को। लॉसेस की एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स। एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है? ये स्पेसिफिक रिजर्व की अगली केस थी आईएफआर और डब्ल्यूसीआर। अगर आईएफआर के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डब्ल्यूसीआर के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो किसको बढ़ जाएगा? ये पार्टनर्स को। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। देख लो एक बार, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ध्यान रखना किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। हिडन गुडविल हम बाद में पढ़ेंगे। जो मेन चीज है ना बच्चों, वो ये है आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सारे टॉपिक एक तरफ और ये टॉपिक एक तरफ, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। मेरी बात समझना, बहुत अच्छे समझना। 3 पार्टनर है, ए बी सी। सी रिटायर हो गया। सी क्या हो गया? रिटायर। अब जब सी रिटायर होगा तो कौन बचेगा? ए और बी। अब जब सी रिटायर होगा तो उसका सारा में पे करना पड़ेगा ना, हिसाब किताब। बताओ सी क्या करेगा? भाई मैं जा रहा हूं, मेरे को मेरा पैसा दे दो और मुझे यहां से विदा करो। कौन बोल रहा है? सी। अब जब सी को पेमेंट करेंगे, उसके रिगार्डिंग टॉपिक है क्या? डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। आओ जरा ध्यान समझना इस चीज को और जैसे देखना। When retiring partner is paid cash in full, हमने रिटायरिंग पार्टनर को क्या करा? कैश दे दिया। कैसे? फुल पेमेंट में। एंट्री क्या होगी? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। खत्म। पेमेंट कर दी, उसे घर भेज दिया। अगर हमने उसके अमाउंट को क्या मान लिया? लोन। अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हमने उसके अमाउंट को क्या मान लिया? लोन मान लिया। तो उसका पैसा कहां ट्रांसफर होगा? लोन अकाउंट में। कहां ट्रांसफर होगा? पेमेंट करने की एंट्री क्या होती थी? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी?
रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके लोन में क्या कर देंगे, ट्रांसफर। और ये लोन कहां जाएगा, न्यू बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, और उस पर कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, 6% पर एनम एज पर सेक्शन 37। सेक्शन 37 बोलता है कि कितना ब्याज पे करना है आपको, 6% पर एनम, जब तक ये लोन रिपे नहीं होगा। बात क्लियर हो गई। आगे अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैसा हमने पे कर दिया और कुछ पैसा जो बचा उसको हमने किस पे ट्रांसफर कर दिया, लोन में, तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। क्या लिखा हुआ है, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पार्टली पेड इन कैश एंड द रिमेनिंग अमाउंट ट्रीटेड एज लोन। हमने कुछ पैसा किस में पे कर दिया, कैश में, और कुछ को क्या मान लिया, लोन। एंट्री क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और जो बचेगा उसको कहां ट्रांसफर कर दोगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में। मान लो वंश रिटायर हो गया हमारी फर्म से, और वंश का हिस्सा बनता है 1 लाख रुपए, हमने वंश को 70,000 रुपए पेमेंट कर दिया, कितना बचा, 30,000, और 30 के रिगार्डिंग क्या कर दिया, लोन अकाउंट ओपन कर दिया। तो एंट्री क्या होगी, वंश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कितना 70, और रिटायरिंग लोन में कितना चला जाएगा इसके 30,000। आगे चलो, अब इस लोन पर क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट। क्या पे करेंगे, पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, पे होगा, ड्यू। एंट्री बोलो, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसको ना ध्यान से देखना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यहां डेबिट वर्ड छूट गया बेटे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, और जब पे करेंगे इसको तो एंट्री क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, खत्म। देखो अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी ना बताया हो कि पेमेंट करना है या फिर नहीं करना है, किसको, रिटायरिंग पार्टनर को, तो पेमेंट नहीं करना है, उस कहां डल जाएगा सारा पैसा, उसके लोन अकाउंट में। मान लो वंश और मैं, और मान लो क्या नाम है इसका, वेदांश, 3 पार्टनर है। वंश रिटायर हो गया, ठीक है। अब हमारे को क्वेश्चन ये नहीं बताया कि वंश को हमने पेमेंट कराया नहीं करा, तो मान लेंगे हमने वंश को पेमेंट नहीं करा, वंश का पैसा हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, वंश के लोन अकाउंट में, और वंश को हम कितना परसेंट ब्याज देंगे, 6% पर एनम। कब तक, जब तक हम उसको लोन रिपे नहीं करते। तो ध्यान रखना, जब इसको हम लोन रिपे करेंगे इंटरेस्ट के साथ, तो एंट्री क्या कर देंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, खत्म। और एक छोटा सा फॉर्मेट देख लो उसका, बहुत ही छोटा फॉर्मेट है, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनता है। तुमको पता है रिटायरिंग पार्टनर्स में जो पैसा आया लोन अकाउंट में, वो कहां से आया, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो यहां पर एंट्री क्या हुई थी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। लोन अकाउंट हमने क्या किया था, क्रेडिट। क्या किया था, तो क्रेडिट करा, किसको करा हमने क्रेडिट, लोन को। तो लोन अकाउंट की कहां जाएगा पोस्टिंग, क्रेडिट में डेबिट में, क्रेडिट में। चेक करो बाय रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पैसा कहां से आया, कोई पूछे तो बताना, कहां से आया पैसा, कैपिटल अकाउंट से। फिर इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती थी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। लोन क्या हुआ, क्रेडिट, तो पोस्टिंग भी कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में। और जब हम पे करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। लोन क्या हुआ, डेबिट, तो पोस्टिंग भी डेबिट साइड में। और जब हम पेमेंट करेंगे तो किसका पेमेंट करेंगे, प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का, तो P+I, खत्म। देखो जितने समझने में लग रहा है ना आसान, उतना ये है नहीं। इसकी प्रैक्टिस होगी तभी आसान बनेगा। क्योंकि पता सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या होता है कि कैसे हमें निकालना है, क्या कि कितना पे उसको हमने पे करना है। तो रिटायरिंग पार्टनर्स का पहले कैपिटल अकाउंट बनता है, फिर हमको पता लगता है हमें कितना पैसा उसको देना है, किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। तो इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल इस चैप्टर अभी तक इतना रखेंगे। हमारे इसमें 2 टॉपिक रह गए, एक रह गए हिडन गुडविल और एक रह गए क्या, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसको मैं कल रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। फिलहाल मैं तुमको क्वेश्चन कराता हूं, फिर आगे चलते हैं।